हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो क्रेडिट कार्ड के होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि कभी को अगर हमें इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ गई या फिर आप कह लीजिए कि कैश की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसे में हमारा क्रेडिट कार्ड हमारी मदद करता है। हमें किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी इमरजेंसी में जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें किसी से पैसे मिल नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में हमारी मदद करता है। हम चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर किसी और को पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो अपने क्रेडिट कार्ड से सीधे किसी और के बैंक अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो क्रेडिट कार्ड में हमें कैश विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना है। बहुत बुरी कंडीशन हो तभी आपको करना होता है, अदरवाइज कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड से सीधे एटीएम पे विजिट करके कैश नहीं निकालना चाहिए है। नहीं तो आपको बहुत ही भारी भरकम चार्जेस इसके लिए देने होंगे। बैंक इसके लिए इंटरेस्ट चार्ज भी लेते हैं और कैश एडवांस चार्ज कह लीजिए या फिर कैश विड्रॉल चार्ज कह लीजिए, वो भी लेते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और आज के टाइम में मैं समझता हूँ कि सबसे सही तरीका ये है कि हम किसी डिजिटल वॉलेट में अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा जो है ट्रांसफ़र कर लें और उसके बाद हम अपने उस डिजिटल वॉलेट के ज़रिए से बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर लें। तो इस प्रोसेस को बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल बना देता है मोबीक्विक। मोबीक्विक ऐप के ज़रिए से आप सीधा अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में यहाँ पे ये सवाल आया कि मोबीक्विक ऐप ही क्यों, और भी तो ऐप हैं, और भी डिजिटल वॉलेट हैं जिनके ज़रिए से हम क्रेडिट कार्ड से पैसे सीधे अपने बैंक अकाउंट या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो बात ऐसी है कि मोबीक्विक एक तो इस प्रोसेस को बहुत ही ईजी और सिंपल बना देता है। बहुत ही आसानी से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूं। तो आप खुद इसका जवाब जो है पा जाएंगे, खुद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मोबीक्विक का इस्तेमाल करके हमें क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने बैंक अकाउंट में भेजने चाहिए हैं। अब देखिए, दूसरे भी ऐप्स हैं, दूसरे भी डिजिटल वॉलेट्स हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा हेक्टिक सा रहता है। मतलब मैंने दूसरे भी ऐप्स इस्तेमाल किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने मोबीक्विक का ही इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरे ऐप्स का मैंने इस्तेमाल करके देखा है। सबसे पहले तो जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है वो अपने वॉलेट में, डिजिटल वॉलेट में ऐड करो, फिर उसके बाद डिजिटल वॉलेट से वो अपने जो है पैसे ट्रांसफ़र करो अपने बैंक अकाउंट में। तो वो प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड और हेक्टिक सा बन जाता है, बट मोबीक्विक में ऐसा नहीं है। मोबीक्विक इन सारे प्रोसेस को समेट करके इकट्ठा कर देता है। आप सीधे ही सीधे अपने डिजिटल वॉलेट में पैसे ऐड करते हुए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में या फिर जिसके आप बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं उसके बैंक अकाउंट में आप भेज सकते हैं। इसके अलावा मोबीक्विक कन्वीनियंस फी लेता है बहुत कम। तो मोबीक्विक से अगर आप जो है क्रेडिट कार्ड से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में, तो एक तो बहुत ही आपके लिए ईजी होगा, बहुत सिंपल होगा, और दूसरे आपको कम कन्वीनियंस फ़ी देनी होगी, तो आपकी बचत भी हो जाएगी। तो आइए अब सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम मोबीक्विक के ज़रिए से अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मोबीक्विक ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा। मोबीक्विक ऐप इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अगर आपने पहले से इस पर अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो गेट स्टार्टेड पे इस तरह से टैप कर देना है, क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके अग्री करना होता है टर्म्स एंड कंडीशंस को, और उसके बाद सेंड OTP पे टैप कर देना होता है। इसके बाद जो OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। OTP इंटर कर लेने के बाद प्रोसीड पे टैप कर देना होता है। अब हम चाहें तो यहाँ पे अपना UPI सेटअप कर सकते हैं पेमेंट्स वगैरह के लिए, और अगर हम चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इस ऐप पर रजिस्टर कर लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे फीचर्स दिए जाएं और आपको पूरे बेनिफिट्स मिले, जैसे कि जिप पे लेटर का, तो आपको ऐसे में KYC कंप्लीट कर लेना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी KYC कंप्लीट नहीं किया है। तो अगर आप जो है पूरे फीचर्स चाहते हैं, पूरे बेनिफिट्स चाहते हैं, तो आपको KYC कंप्लीट कर लेना होता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र, और यहाँ पर बताया गया है 0 फी। तो इस वाले ऑप्शन पे हमें टैप कर लेना होता है इस तरह से, और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र नाउ वाले ऑप्शन पे टैप कर देना होता है। और हम दो तरह से अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। एक तो अकाउंट नंबर के ज़रिए से,
तो अकाउंट नंबर में यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बेनिफिशियरी मतलब कि अकाउंट होल्डर का नेम, और UPI ID के ज़रिए भी हम बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है कि हम चाहें तो बैंक अकाउंट नंबर के ज़रिए भी क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, और चाहे तो UPI ID की मदद से भी हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में या फिर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं UPI ID का इस्तेमाल करके। तो जैसे चाहे, जैसे हमें आसान लगे वैसे हम जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से सीधा बैंक अकाउंट में। तो जैसे कि मैंने UPI वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, UPI ID, तो यहाँ पे आपको अपना UPI ID एंटर करना होता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर देना होता है। कंटिन्यू पे टैप करने के बाद आपको अमाउंट एंटर करना होता है कि आप कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं। तो जितना आपको अपना अमाउंट भेजना हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों को एक तरह से जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको जानकारी हो कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे सीधे अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये एंटर कर दे रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि इसके लिए कन्वीनियंस फ़ी ली जाती है, तो कन्वीनियंस फ़ी आपसे ली जाएगी। तो इसके बाद हमें इस तरह से नेक्स्ट पे टैप कर देना होता है। और ये किसी तरह का इंश्योरेंस है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से बचाने के लिए। तो आप अगर चाहें तो ये इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आप चेक मत करिएगा। तो बस आपको पे इस तरह से टैप कर देना है और ये प्रोसेस करेगा। तो अगर आपका पहले से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऐड है तो बस आपको क्रेडिट कार्ड अपना सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड ऐड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन इसके लिए मिल रहा है, ऐड न्यू डेबिट/क्रेडिट कार्ड। तो हमें इस पर इस तरह से टैप कर देना है और अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इंटर करनी होती हैं, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV, और उसके बाद पे हमें टैप करना होता है। तो आइए सारी डिटेल्स हम फिल करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो जैसे ही पे पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये प्रोसेस करता है। तो अब इसके बाद जो OTP आता है वो OTP हमें एंटर करना होता है। OTP एंटर करने के बाद हमें कंफर्म पे टैप कर देना होता है। तो आइए हम OTP एंटर करके कंफर्म पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो हमने OTP एंटर कर लिया है। OTP एंटर करने के बाद कंफर्म पे इस तरह से टैप कर देना होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ट्रांसफ़र सक्सेसफुल, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गया। और ये प्रोसेस मोबीक्विक बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल बना देता है। मतलब मैंने और भी दूसरे डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र किया हुआ है, लेकिन मोबीक्विक ने इस प्रोसेस को बहुत ही फास्ट और बहुत ही ईजी और सिंपल बना दिया है। तो इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं करना होता है कि पहले हमें अपने वॉलेट में ऐड करना है पैसे, फिर उसके बाद वॉलेट में ऐड हो जाने के बाद फिर बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पे आप मैसेज भी देख लीजिए कि जो मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मोबीक्विक के अलावा दूसरे भी ऐप्स का इस्तेमाल किया है, या फिर आप कह सकते हैं दूसरे डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल किया है क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन उनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा हेक्टिक रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि पहले तो क्रेडिट कार्ड से फ़ंड ऐड करो, मनी ऐड करो अपने वॉलेट में, फिर उसके बाद जो है वॉलेट से ट्रांसफ़र करो अपने बैंक अकाउंट में। लेकिन मोबीक्विक ने इस प्रोसेस को बहुत ही सरल बना दिया है कि हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सारा प्रोसेस इन्होंने सबमिट करके बिल्कुल जो है इसको सिंपल बना दिया है कि हम एक ही साथ अपने डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसे भी ऐड करते हैं उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे हम जो है अपने सीधे बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है मोबीक्विक इस्तेमाल करने का क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा मोबीक्विक बहुत ही कम कन्वीनियंस फ़ी लेता है। तो अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोबीक्विक। मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोबीक्विक का आज के टाइम में। एक तो यहाँ पे आपको फ़ी कम देनी होगी और ये प्रोसेस बहुत ही इजी और सिंपल है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस मोबीक्विक के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजने का बैंक अकाउंट में। वैसे यहाँ पे आपको दो तरीके भी मिल जाते हैं। एक तो बैंक अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके हम क्रेडिट कार्ड से पैसे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, और दूसरे UPI ID के ज़रिए भी हम बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से पैसे भेज सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मोबीक्विक इस प्रोसेस को सिंपल और इजी बना देता है, तो इस तरह से मोबीक्विक इस प्रोसेस को बहुत ही आसान बना देता है। तो अगर आपको मोबीक्विक का इस्तेमाल करके अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और के बैंक अकाउंट में भेजने हो तो आपको मोबीक्विक का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जेड का लिंक है, और जेड के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि जेड क्या है, कैसे जेड के जरिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं।
सारा वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।